हेलो जी, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं विजय शर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेके। आज उस शेर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है छत्रपति शाहू महाराज। उनका जन्म आज ही के दिन 26 जून 1874 1874 में हुआ था। उनका जन्म हुआ था कागल में, घाटगे खानदान में। और उनके माताजी का नाम था राधाबाई घाटगे जी और पिताजी का नाम था जयसिंह राव जी घाटगे जी। और उनके सुपुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। पहले नाम रखा गया यशवंत राव घाटगे, वो भी राजघराना था। पर कुछ सालों बाद ऐसा हुआ, जब ये छोटे थे तो कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि कोल्हापुर की जो राजगद्दी थी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों के द्वारा जो राज्य संभाला जा रहा था, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज फोर्थ उनका देहांत हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए उनकी वाइफ श्री आनंदीबाई भोसले जी इनको गोद ले लेती हैं, दत्तक घेतात या फिर एडॉप्ट कर लेती हैं। और फिर जब ये कागल से कोल्हापुर आ जाते हैं, कोल्हापुर की राजगद्दी संभालने के लिए इनका फिर से राज्याभिषेक होता है और इनका नाम रखा जाता है छत्रपति शाहू महाराज। उनको राजर्षि क्यों बोलते हैं, मैं आपको पहले भी बहुत बार बताया है टीचिंग के टाइम पे कि राजा प्लस इंद्र इक्वल टू राजेंद्र, ऐसे हम लोग डिस्कस करते थे 10th स्टैंडर्ड में, सीखे हमने। वैसे ही राजा प्लस ऋषि इज इक्वल टू राजर्षि। ये वो राजा थे जो थे राजा और बहुत सिंपल जिंदगी जीते थे, ऋषि मुनियों की तरह रहते थे और बहुत पवित्र सोचते थे, अच्छी जिंदगी जीते थे, इसलिए इनको राजर्षि की उपाधि मिली। इन्होंने कोल्हापुर का इतिहास भूगोल कैसे बदल दिया उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इनकी पूरी जिंदगी ही मोटिवेशनल थी। इनके बारे में एक वीडियो काफी नहीं होगा, फिर भी कोशिश करूंगा। इन्होंने जो जो रिफॉर्मेशंस लाए भारत में, उनको देख के संविधान में भी एडिटिंग करनी पड़ी। और इतने जबरदस्त इन्होंने रिफॉर्म्स लाए, जब सारे राजा जबरदस्ती लोगों से टैक्स छीन रहे थे, लोगों को मार पीट रहे थे, तब ये भी जबरदस्ती कर रहे थे। पर किस चीज की पता है बच्चों? ये जबरदस्ती कर रहे थे एजुकेशन की। इन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था और एजुकेशन को फ्री कर दिया था। पहले एजुकेशन को लग्जरी समझा जाता था, सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ाई कर सकते थे। इन्होंने उसको फ्री कर दिया, फिर वो लग्जरी नहीं बची, वो जरूरत बन गई और वो हक बन गया। ये हक उन्होंने दिया और यही चीज आगे चल के भीमराव अंबेडकर जी ने राइट टू एजुकेशन में डाली संविधान में। बात समझ में आ रही है? और लड़कियों के लिए स्कूल सावित्रीबाई फुले जी ने शुरू किए थे, पर अनटचेबल जो हुआ करते थे, उस टाइम पे जात का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था इंडिया में और लोग एक दूसरे में झगड़ झगड़ के मर रहे थे। अंग्रेजों से और मुगलों से तो कोई युद्ध ही नहीं कर रहा था, पर उस समय इन्होंने अनटचेबल्स को अलग स्कूल हुआ करते थे, फीमेल्स को अलग स्कूल हुआ करते थे, उन सबको एक साथ मिला के सिंगल स्कूल शुरू किया। हॉस्पिटल्स में अनटचेबल्स को अलाउड नहीं हुआ करता था, मंदिर में अलाउड नहीं हुआ करता था, बहुत जगहों पे इनको अलाउड नहीं हुआ करता था। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जी ने इन सबको एक साथ में बिठा के स्कूल शुरू करवाए ताकि लोगों में भाईचारा बढ़े, झगड़े बंद हो। जब सारे लोग अंग्रेजों से पीड़ित थे, तब इन्होंने अंग्रेजों को जबरदस्ती आंख दिखा के बोला मेरे कोल्हापुर में रेलवे स्टेशन होना चाहिए, ट्रेन होनी चाहिए। तो आज जो कोल्हापुर में रेलवे आती है, वो उसका पूरा श्रेय छत्रपति शाहू महाराज को जाता है। जब सारे राजा टैक्स चुरा रहे थे, तब शाहू महाराज क्या कर रहे थे पता है? अपने खजाने से पैसा डाल डाल के राधानगरी डैम बना रहे थे, जो आज भी एक वर्ल्ड वाइड मिसाल मानी जाती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसके दरवाजे खुल जाते हैं। ये छोटी बात नहीं बच्चों, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा भी आगे जाके पता पड़ेगा तो आपको पता पड़ेगा ये चीज कि अपने आप दरवाजा खुलने वाला अगर डैम बनाना है, उसके लिए खर्चा बहुत आता है, उसके लिए बहुत सारे आर्किटेक्ट लगते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है। वो सारा इन्होंने किया ताकि कोल्हापुर में लोगों को पानी का प्रॉब्लम ना हो। आज जो भी कोल्हापुर में पानी का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा बहुत लोगों को, वो मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। पर उस राजा ने कभी मिसमैनेजमेंट नहीं किया, अपना खजाना खोल दिया लोगों के लिए, बैंक खुलवाए, किसानों को कोई कर्जा नहीं देता था। जिस साल बारिश नहीं होती थी उस साल किसान भूखे रह जाते थे, बहुत सारे लोग किसान सुसाइड कर लेते थे। हाँ, कोल्हापुर की धरती में किसान सुसाइड कर लेते थे, जो आज इतनी हरी भरी और इतनी समृद्ध धरती है। वहां पे इन्होंने किसानों को लोन देना शुरू किया, किसानों के बच्चों को एजुकेशन लोन देना शुरू किया। अनटचेबल्स और बैकवर्ड क्लासेस, जिनको लोग समाज का हिस्सा नहीं मानते थे, उनको जबरदस्ती समाज में हिस्सा देना शुरू किया। ऐसी संस्थाएं बनाई, डेक्कन संस्था बनाई उन्होंने कागल में, निपाणी में, ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाई जहां पे अनटचेबल्स को पदों पे बिठाया ताकि ये भेदभाव बंद हो। ऐसी ऐसी ट्राइब्स थी, ऐसे ऐसे
जंगल में रहने वाले लोग थे, बंजारे लोग थे, जो सारे बंजारे नहीं पर बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो चोरी करते थे, डाकू बन गए थे, डाका डालते थे, लूटपाट करके अपनी जिंदगी बिताते थे। उनको इन्होंने पकड़ पकड़ के, जेल में नहीं डाला, पकड़ पकड़ के नौकरियां दे दी कि भाई ये चोरी बंद कर, नौकरी पकड़, चोरी बंद कर, नौकरी पकड़, हत्या करना बंद कर, पुलिस बन जा तू। जब चोर को आप पुलिस बना दोगे ना तो वो बेस्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट कैसा चलता है, चोर जैसा। उसको इन्होंने इतना लाइफ चेंज कर दिया, जिनको खाने को नहीं होता था। आज कोल्हापुर में आप देखिएगा, किसी से भी पूछिए तो कोई ना कोई अपने रिलेटिव या खुद के बारे में बता देगा कि हमारे ग्रैंडफादर को या ग्रेट ग्रैंडफादर को इन्होंने जबरदस्ती जमीन का टुकड़ा दे दिया था, खेत दे दिया था और बोला इस पे खेती कर, चोरी मत कर, बेईमानी मत कर, तू कोल्हापुर छोड़ के बाहर जाके नौकरी मत कर, यहीं पे सब बना के दूंगा। डैम बना दिया, स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, मंदिर बना दिए, लोगों के बीच के जो अनटचेबल टचेबल वाले जो झगड़े थे वो सारे सॉल्व कर दिए। इससे बढ़ के और कौन समाज सुधारक होगा यार? इसीलिए तो इनको राजर्षि बोला जाता है। इनका म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, इनका ड्राइंग, पेंटिंग, गानों में, मूवीज में बहुत इंटरेस्ट था, कुश्ती करने में बहुत इंटरेस्ट था, वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी के खुद एक रेसलर हुआ करते थे। इसलिए इन सारे फील्ड्स के लिए इन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी। किसानों के बच्चों को पकड़ पकड़ के इन्होंने जबरदस्ती कुश्ती में उतरवा दिया ताकि इनका लाइफ सेट हो जाए। और कुश्ती के लिए हर महीने का इनको एक अमाउंट दिया जाता था कि जो भी कुश्ती करने वाले के लिए एक्स्ट्रा खाना पीना लगता है, कुश्ती के लिए जो भी चीजें लगती हैं वो सब के लिए ये पकड़ पैसा, स्टाइपेंड बोलते हैं आज उसको, ये उन्होंने दे दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फॉरेन पढ़ने जाना था, उसके लिए 5,000 रुपए का लोन दिया था। वो लोन नहीं था एक्चुअली, बोलने के लिए लोन था, उन्होंने वापस कभी लिए नहीं उनसे। वो एक स्कॉलरशिप दे दी 5,000, उस जमाने की मतलब आज के कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे ही दे दिए। क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने अपनी लाइफ में खुद का सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 2 चीजों से किया। एक पढ़ने से, उनका पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, स्कूल के बुक्स प्लस बाकी के ग्रंथ पढ़ते थे, बहुत अलग अलग दुनिया की भाषाओं से ग्रंथ मंगवा के पढ़ते थे। एजुकेशन पे बहुत फोकस था, खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए, प्लस घूमने फिरने में भी बहुत इंटरेस्ट था। वो घूमने फिरने से मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से और एजुकेशन वाली करिकुलर एक्टिविटीज से उनका खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत हुआ। और इसलिए जब वो घूमते फिरते थे तो गरीबों की तकलीफें देख पाते थे, इसलिए उनको समझता था कि मेरे राज्य के गरीब क्यों पीड़ित हैं और इनकी पीड़ा, इनकी तकलीफ हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने पूरा इतिहास भूगोल बदलने का निश्चय किया। और आज भी किसी राजा ने अगर कोई डैम बनवाया पूरे इंडिया में तो वो सिर्फ वही है, छत्रपति शाहू महाराज। उनको नमन करते हुए एक वाक्य आखिरी बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि काश अभी छत्रपति शिवाजी महाराज होते, काश अभी छत्रपति संभाजी महाराज होते या शाहू महाराज होते, आप अगर होते तो ऐसा होता वैसा होता। भाई हर आदमी अपनी जिंदगी का एक स्पैन लेके आया होता है, उसके बाद उसको जानना ही पड़ता है। उसके पीछे मत पड़ो कि काश आज आप होते। ये सोचो उस आदमी ने आपको क्या सिखाया, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो यार। तुम खुद बन जाओ छत्रपति शाहू महाराज, क्यों नहीं बनना? तुम खुद बन जाओ छत्रपति शिवाजी महाराज, खुद बन जाओ छत्रपति संभाजी महाराज, क्यों नहीं बन सकते? तुम खुद बन जाओ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खुद बन जाओ सावित्रीबाई फुले, क्यों नहीं बन सकते? हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे क्या कि काश वो जिंदा होते? तुम तो हो, उनके आदर्श तो पता है तुमको, वो फॉलो करो, देश का इतिहास भूगोल बदल दो, नसीब चमका दो पूरे देश में। सबसे पहले खुद का, क्योंकि हम फिट तो देश फिट, इंडिया फिट, हम सक्सेसफुल तो इंडिया सक्सेसफुल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति शाहू महाराज। इतने दूरदृष्टा थे कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी चीज से। आज 2021 चालू है, 1954 में वो डैम बन के तैयार हुआ और वो डैम का आगे भी आने वाले 300, 400, 500 सालों तक यहाँ के लोग फायदा उठाएंगे। जय हिंद।